तो जैसे आपने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स वर्ड यूज़ किया, तो इसको अगर हम इलैबोरेटिवली समझें, तो ये कितना महत्व रखते हैं? क्योंकि हम ये भी कहते हैं जब अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन पेस। अब अगर बिल्कुल। हर बच्चे की अपनी एक पेस है और डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अगर मुझे एक लिस्ट दे रहा है कि इतनी उम्र तक ये सब हो जाना चाहिए, तो ये दोनों मैच मेरे लिए नहीं होते पर्सनली। तो इसलिए मैं समझना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं? दो चीज़ें हैं पीयूष, एक पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि एक तरीके से हम बात करते हैं ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, एंड डेफिनेटली मैं भी इसमें बिलीव करती हूँ, आप भी बिलीव करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक और चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि हम बहुत लार्जर सेटअप्स में काम करते हैं, बहुत बड़े सेटअप्स में काम करते हैं, तो कहीं एक दिशा होना कि इस एज तक ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पैदल चलना सीख लेते हैं, और उसमें 4-5 महीने के आगे पीछे वो चीज़ें होती हैं। मतलब इट इज़ अ रफ वो थिंग कि इस उम्र तक बच्चे जो है टू वर्ड स्टेज में आ जाते हैं। बच्चे 5 साल की उम्र तक जो है बैलेंस बनाकर चलना सीख लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना सीख लेते हैं। तो ये माइलस्टोन्स मुझे लगता है हमें सिर्फ एक समझ देने के लिए, एक अवेयरनेस तक के लिए ठीक है। मतलब उसमें ऐसा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि अगर 2 साल तक मेरे बच्चे ने ये नहीं किया तो वो कभी नहीं कर पाएगा, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक रफ चीज है कि हम उनको कैसे अनुभव दें, वो बताने के लिहाज से मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की थोड़ी सी समझ होनी जरूरी है। और अगर कभी ऐसी कोई स्थिति है जहां पर डेवलपमेंटल डिलेज है और एक्चुअल डेवलपमेंटल डिलेज, राइट, उनको पहचानने के लिए भी ये एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि 5 साल तक बच्चा कोई शब्द ही नहीं बोल रहा, तो ये कंसर्न है। हमें हमें सही स्टेज पे अगर ये बात समझ आती है तो हम लोग सही जगह पर जाएंगे, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। या फिर हमें अगर ये लगता है कि हमारा बच्चा अभी भी बैलेंस बनाकर चलने में असक्षम है, 5 साल की उम्र तक, 4 साल की उम्र तक, तो अगेन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो मुझे उस लिहाज से लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का केवल पता होना, मैं उसको ये नहीं कह रही कि हर बच्चे को सेम उसी स्टेज पे वो चीजें पूरी करनी, लेकिन उसके आसपास मोर और लेस, मतलब 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वो हमें एक जनरलाइज्ड समझ बताता है कि हाँ कब क्या करना है। क्या आप अभी तक हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा दूसरे पेरेंट से सीखने का, बच्चों से सीखने का और एक्सपर्ट से सीखने का कि आप अपनी पेरेंटिंग लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को और उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।